क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर ए, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। वर्गमूल भाग विधि से निकालना सीखेंगे। इसमें 10 प्रश्न दिए हैं। ये 10 प्रश्न को हल करते करते पूरा इस भाग विधि समझ में आ जाएगा। हल करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 289 और 289 को कौन विधि से बनाना है? तो भाग विधि से। तो 289 को हल करने के लिए सबसे पहले इसको लिख लेना है और दोनों तरफ लकीर खींच लेंगे। खींचने के बाद इसमें बार लगाना है। कितने अंक में बार लगाना है? तो दायां तरफ से शुरू करना है और दो दो अंक पर बार लगाना है। लास्ट में देख रहे हैं कि यहाँ 2 अंक नहीं हो रहा है तो सिंगल अंक में भी लगा सकते हैं। तो इसमें 2 बार लग गया। ये ठीक है, समझ में आया होगा, है ना। अब ये देखना है कि ये किससे भाग जाएगा। वर्गमूल में यही है कि अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं, 1 से भाग देते तो यहाँ भी 1 ही लिखना पड़ेगा। भागा में होता था कि 2 एकम 2 कर देते तो बात बन जाता है, लेकिन ये भाग विधि में क्या होता है कि अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना होगा और दोनों को गुना करके यहाँ लिखना होता है। मतलब जैसे कि हम यहाँ मान लिया जाए ये 2 लिखे हैं और यहाँ 2 लिखते हैं, तो क्योंकि दोनों में सेम चीज लिखना होता है तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। तो 4 ये 2 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग बड़ा नहीं ला सकते हैं, छोटा या बराबर लाने का प्रयास करते हैं लोग। तो इसमें 2 में जब बड़ा हो गया तो 1 रखेंगे और 1 को गुना करने पर जो आएगा उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद जितना हम लोग यहाँ फर्स्ट में लिखे उतना ही चीज इसमें जोड़ा जाता है। तो 1 में 1 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? तो 2 मिलेगा। अब इसके बाद इसको घटा देना है। 2 में 1 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 1। और 8 और 9 को फिर क्या उतार देना है। भाग विधि में वर्गमूल निकालने के लिए एक साथ एक जोड़ा नंबर उतरता है, क्योंकि भाग देने में सिर्फ सिंगल नंबर उतारते हैं, लेकिन इसमें एक साथ डबल डिजिट हम लोग उतारते हैं नीचे। तभी कितना आया? 189। अब 189 ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसे लिख लेना है। 2 है। अब किसको किसको गुना करने पर 9 आता है इकाई का? तो एक तो पता है 3 रखने पर या 7 रखने पर। इसको गुना करके चेक कर लेना है। 3 रखेंगे तो 3, यहाँ 7 रखेंगे तो 7। गुना करेंगे 3 3 9 और 3 दूना 6, बहुत ही छोटा हो रहा है तो 7 रखेंगे तो आएगा। गुना करके इसको चेक करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 2 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन तो सही होगा, इसलिए 7 रखेंगे। यहाँ भी 7 रखेंगे। गुना करेंगे 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 18। घटाने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 289 का वर्गमूल कितना आया? तो 17। ये आंसर होगा। 676 है। इसको भी इस तरह से दोनों तरफ से बांट देना है और बार लगा देंगे एक एक जोड़ा पर करके। अब 6 है तो कितना से इसको डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 दूना 4, यहाँ 2 जोड़ देना है, कितना आएगा? 4। अब इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 और 7 6 के एक साथ उतारेंगे। यहाँ पर लिख लेना है 4 4 और 6 लाना है। तो किसको किसको गुना करने पर 6 आता है? एक तो 4 को ही रख दे तो 6 आएगा, या तो फिर 6 को गुना करते। 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 और 1 17, 176 हो रहा है। ये छोटा हो गया तो हम लोग बड़ा वाला लेंगे, 26 ले लेंगे, है ना। अब 6 छक 36, 6 चौके 24 और 3 27। घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसलिए वर्गमूल कितना हो जाएगा? 26। 1225, तो 1225 इसमें भी बार लगा देंगे डबल डिजिट पर। अब ये कितना से जाएगा? 4 चौके 16, 3 से जाएगा, 3 3 9, यहाँ 3 फिर जोड़ देना है तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा। इसमें घटाएंगे 12 में 9 तो 3, फिर 25 को उतार देंगे। क्या 5 से जाएगा? ये
जाएगा। 5 पचे 25, 5 छक 30, 2 32। तो इसलिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 4, 1025। 1025 इसमें भी लकीर खींच लेना है दोनों साइड। जो इसमें लगाएंगे, बार लगाएंगे ऊपर से दो दो अंक पर। अब कितना से जाएगा ये? 4 चौके 16, अधिक हो जाएगा, 3 से ही जाएगा। 3 तिया 9, घटाएंगे इसमें तो 10 में 9 घटाएंगे तो 1, फिर 25 को उतारेंगे, जितना से भाग दिए थे उतने को फिर जोड़ना है। 3 लिखे थे तो फिर 3 दोबारा से जोड़ेंगे, 3 3 6 हो गया। अब यहाँ क्या रखे कि 5 आ जाए, तो इसके लिए देखेंगे 6, तो 5 का ऑप्शन किस पर बचता है? 5 पर ही बनता है। तो ये क्वेश्चन लग रहा है, एरर लग रहा है, क्योंकि 5 में नहीं आएगा ये। देखते हैं, 5 पचे 25, 5 छक 30, 2 32, ज्यादा हो जा रहा है। ये होना था, ये 25 का जगह में 24 होना था। ये क्वेश्चन एरर दिया हुआ है ना। ये 25 नहीं होगा, ये होना चाहिए 24 होना चाहिए। ये क्वेश्चन 1024, ये चूंकि ये पूरा वर्गमूल इसका नहीं निकल रहा है। अब ये हम 4 रख के अगर बनाते हैं तो बन जाएगा। तो देखते हैं कितना रखने पर आएगा। 6 है, तो अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 4 आएगा, और 4 किस पर आता है? 8 पर आता है। ये 2 में ही आ जाना चाहिए। 2 दूना 4, 2 छक 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 × 32। इसमें क्वेश्चन पर मिस्टेक किया है। 5776 5776, इसको भी हम लोग इस तरह से बार लगाएंगे और देखेंगे कितना आता। 57, तो 7 7 49, 8 8 64, 7 रखेंगे, यहाँ भी 7 रखेंगे। 7 7 49, 7 फिर से जोड़ेंगे, यहाँ 7 और 7 14, और 17 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8, फिर 7 और 6 को उतार देंगे। क्योंकि यहाँ पर 1 4 है और 6 लाना है, तो 6 लाने का 2 ऑप्शन बचता है। एक तो 4 4 से करेंगे, या तो फिर 6 से करेंगे। दोनों को गुना करके देखेंगे कितना आता है। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। ये छोटा हो गया, यानी बड़ा वाला लेंगे। 6 छक 36, 6 चौके 24 और 3 27, 6 एकम 6 और 2 8। इसलिए घटाएंगे तो सब 0 माना जाएगा। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5776 का वर्गमूल हो जाएगा 76। 7921, क्वेश्चन नंबर 6, 7921। इसमें बार लगाएंगे दो दो अंक पर, और ये 79 है, कितना जाएगा? 8 8 64, 9 9 81, तो 8 बार में जाएगा। 8 8 64, फिर 8 लिखे हैं तो 8 जोड़ देना है। 8 8 16 हो गया, घटा देंगे तो 5, इसमें भी बचेगा 1, और ये उतार देना है। 1 लाना है। अब यहाँ पर 1616, अब किससे गुना करें कि 1 आएगा? या तो 9 से करने पर 1 आएगा, या तो 1 से करने पर आएगा। 1 से तो बहुत ही छोटा हो रहा है, यानी 9 से करेंगे तो आएगा। 9 9 81 के 1 हाथ में बच गया 8, 9 छक 54, 54 और 8, 54 और 8 हो जाएगा 62। 62 के 2 हाथ में बच गया 6। अब
9 एकम 9 और 6 हो गया 15, 1521। यानी कि घटाने पर क्या आएगा, 0 आएगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा 7921 का 89। 1369 तो 1369 इसमें भी बार लगाएंगे दो दो अंक पर। ये 13 है तो कितना से जाएगा, 4 चौके 3 से जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। इसमें कितना बचेगा, घटाएंगे तो 4, फिर 6 9 को उतार देंगे, फिर यहाँ पर गुना करके लिखना है, 9 लाना, या तो 3 या तो 9 कितना 7 7 को करने पर आएगा, 3 तिया 9, 3 छक 18। ये वाला तो नहीं होगा, यानी ये होगा 7 होगा, 7 7 49 और 7 छक 42 और 4 हो जाएगा 46, बिल्कुल सही है। इसमें घटा देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, इसलिए वर्गमूल हो जाएगा 1369 का 37, ये आंसर होगा। 3481 इसमें भी दो दो डिजिट पर बार लगाएंगे और दोनों साइड से घेर देना है। ये कितना से जाएगा, 5 पचे 25, 6 छक 36, 5 से जाएगा, 5 पचे 25, 5 फिर इसमें जोड़ेंगे तो 5 और 5 हो गया 10, और 14 में 5 घटाएंगे तो 9, और फिर 81 उतर जाएगा। अब 1 लाना है, 1 लाने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो 1 1 से गुना करेंगे या तो फिर 9 से गुना करेंगे। 1 से करने पर इतना नहीं आएगा, यानी कि 9 से करेंगे तो 9 9 81, 9 एकम 9, इसका आंसर हो जाएगा 5। 99,856, 99,856 इसमें बार लगाएंगे दो दो डिजिट पर इस तरह से। अब दोनों तरफ लकीर खींच देंगे। सबसे पहले क्या है, 9 है तो 3 से देंगे, 3 तिया 9, यहाँ 3 जोड़ेंगे। अब ये खत्म हो गया तो उतारेंगे 9 और 8 को। 9 और 8 है, यहाँ पर 6 है, कितना से डिवाइड करें इसको, क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो 120 अधिक हो जाएगा, 1 से देना है, 1 रखेंगे तो 1 करेंगे तो 61 ही आएगा इसमें। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62, इसमें घटा देना है 7, और इसमें कितना बचेगा 3, और 5 और 6 को उतार देंगे। अब इसमें भी चेक करना है कितना से इसको गुना करें कितना आ जाए, 6262 लिखेंगे। और 6 लाना है, इकाई अंक पर 6 है तो 6 लाने का 2 ऑप्शन, या तो हम 4 रख दे या तो 6 रख दे, दोनों पर। अब गुना करके देखेंगे आता है कितना, 4 चौके 16 के 6, 4 गुना 8 और 1 हो गया 9, तो ये तो नहीं लग रहा है, इसको पूरा गुना भी नहीं करेंगे, नीचे वाला गुना करें। 6 छक 36, 6 दुना 12 और 3 15, और 6 छक 36 और 1 हो गया 37, ये बिल्कुल आ गया तो 6 रख देंगे यहाँ, तो 37 56, और घटा देंगे तो पूरा ये कट जाएगा। अब इसका हो जाएगा आंसर ये √99 85 6, अब इसका आ गया 316, 18,769, 18,769। इसमें भी बार लगाएंगे, दोनों तरफ घेर देना है, क्योंकि इसमें एक सिंगल बार लगा है 1 पर, 1 से देना है दोनों तरफ, 1 फिर जोड़ेंगे तो 2 होगा, ये खत्म हो गया है ना,
8 और 7 को उतारेंगे। अब यहाँ पर कितना रखे, 22, 23, कितना रखे, 7 तो नहीं, 87 तो नहीं आएगा, 2 है, 4 रखने पर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूना 8 है 9, अधिक हो जाएगा तो 3 रखेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 लिखे थे तो दो इसमें 3 जोड़ना है तो हो जाएगा 26, और 17 में 9 घटाएंगे तो बच जाएगा 8, और 7 में 6 घटाएंगे तो 1, और 6 9 उतार देंगे। और फिर से इसमें पता करना है गुना करके, कितना से गुना करें कितना आंसर आएगा, 2 6 है और 9 लाना है तो 9 के लिए 2 ऑप्शन बचता है, या तो 3 या तो 7। देख 3 तिया 9, 3 छक 18, तो ये नहीं हो रहा है, पता चल गया था ना, 7 लेके देखेंगे। 37 37 49, हाथ में बच गया 4, 7 छक 42 और 4 हो जाएगा 46 के 6, हाथ में फिर 4 बच गया, 7 दूना 14 और 4 हो जाएगा 18, चल गया पूरा पूरी, घटा देंगे सब कट जाएगा, शेष 0 बचेगा, इसलिए वर्गमूल हो जाएगा 18,769 का 137।